नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। और आज का व्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पूजा थोड़ा सा व्यस्त है और कुछ एक खुशखबरी है। पूजा ही बताएगी क्या है खुशखबरी। एक हफ्ते के लिए जॉब लगी है। क्या कहते हैं उसको? फ्रीलांसिंग। क्या होती है फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग होता है कि जैसे आपकी एक जॉब लगी है तो आप एक फुल टाइम पोजीशन में होते हो कि शादी हो गई है जैसे, तो अभी शादी नहीं हुई है, अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हैं। हाँ, देखो जब तक चलता है। हर दिन के लिए फ्रीलांसिंग है कि प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा दिन के हिसाब से। आप एक हफ्ते करोगे तो एक हफ्ते का पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों टेक्निकल वर्ल्ड में इसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं, लेकिन हमारे ये दुकानदारों की भाषा में इसको बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर। हमारे वहाँ जब घर बनता है तो लेबरों का क्या होता है, लेबर नहीं होते, जैसे क्या होता है कि उसमें रोज की अटेंडेंस होती है, वो सुबह 9 बजे आ जाते हैं, 5 बजे सायरन बजता चले जाते हैं, और उनका जो भी कैलकुलेशन होता है वो उनको मिलते रहता है। तो वही चीज है। सोने का हार बुक करवा लूं? करा लो, क्या पता आगे बढ़ जाए ना। जो सुबह सुबह का माहौल है वहाँ सारा का सारा सामान एक बार फैल चुका है, वो देखिए वहाँ तक। ये चलता रहता है और ये मैं बार बार बताऊंगा। जो देख के जिसको लगे ऐसा होता ना ओसीडी, तो ओसीडी एक बीमारी होती है। पागलपन, मन की दुर्दशा भी कहते हैं इसे, कि भैया आपका जो चिंतन या जो आपका दिमाग की जो विचार है ना, अच्छी चीज नहीं, मतलब प्रोडक्टिव चीजों पर लगने की जगह फालतू की चिंता कर रहे हैं। कहीं वो गंदा तो नहीं हो गया, हाय फिर से हाथ धो, या फिर से बिस्तर सही कर रहे हो, कोई बैठ गया तो बिस्तर तुमने फिर से धो दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, साफ सफाई बिल्कुल रखनी चाहिए, लेकिन क्या है वो बीमारी जो ओसीडी कहते हैं उतनी भी नहीं होनी चाहिए। पहाड़ी में इसको पगलियो बोलते हैं, है ना। क्या हरकतें करने लग गया है वो। तुम्हें ओसीडी तो नहीं है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये वो भय कि क्या हरकतें करने लग जाता है। मैं करने तो रहा क्या हरकतें, जैसे क्या है वो साफ करते रहता है। ना मैं करूँ ना, जो तौश करो वो एक बार हाथ धोबे ना, फिर हाथ धो जा, फिर कोई चीज टच करो फिर हाथ धुली, फिर करती हाथ लगा फिर वो तो बीमारी में करती। तुम्हें क्या बीमारी थी वो ये तो? मेरे क्या बीमारी ने, मैं छन बड़ो मस्त मौला, मैं तरफ कोई हाथ धो नी धो, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में ऐसी यशलन है। जस तू मस्त राम मस्ती में कौन सा आग लगे बस्ती में तसलन है, मगर यश की मैं सब कुछ कर लिनू, आप जैसे हाथ धो लिनू। शायद मालती बिस्ट जी का कमेंट आता है कि मम्मी हमेशा किचन में रहती है, रसोई में दिखती है। तो मम्मी तुम रसोई में क्यों दिखते हो ऐसे? खाना पकाती हूँ इसलिए दिखती हूँ। यही है, सुबह उठी सब काम करा रसोई में, फिर मोबाइल खसखसाया, फिर दिन भर देर कपड़े दिन भर मोबाइल। रसोई में तो आना ही पड़ता है, बिना रसोई में आइए जी क्यों छोड़ बेर तो फिर दोहरा मुख चाण को नहीं हुई तो दूसरा मुख किला चाण हो। जब आपको जब तक हिम्मत ताकत हो आप हतला जाना चाहिए। जय का शर्म लगे वो अजाल में बचिन बे, जय का नहीं लागली फिर और देख सकते हैं 2 अक्षरों में मम्मी ने बहुत कुछ कह दिया है। और रसोई में काम करके उसके बाद फिर फोन देखा, फिर थोड़ा सा काम करा। पहले खूब सारा फोन देखा, फिर थोड़ा सा काम करा, फिर खूब सारा फोन देखा, फिर थोड़ा सा काम करा, है ना। बिल्कुल जारो पे भीमताल चलते भीमताल जोन पे न्योतर सदु भी न्योते निभोण भाई, न्योतो को निभोण भाई पक्का। खबेर जाला या नहीं? हो ना खबेर जोन खा पकड़ा खो खोन पे जोन वाट कह जाली क्यों हो पा हजाली जब वो तो महिला संगीत सुने 3-4 बजे बोल 3 बजे ले रहो। कहां जा रहे हो? ए भगीरथ, आंगनवाड़ी का क्यों डर रहा है? आंगनवाड़ी नहीं आ रहे, घूमने जाएगा, घुमा वही जा। अपने पापा को तो ऐसा हो गया, नींद से उठ के भी पापा कह रहा है। क्या करा आपने? ऐसी जड़ी बूटी, वो 2 दिन ऑपरेशन में, ऐसा क्या करा आपने? देख तो मम्मी रही थी पूरा दिन भर, और जड़ी बूटी आपके नाम की खिला दी है। 12:15 हो चुके हैं और हरिकेश भाई के आज बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। हरिकेश भाई कहाँ गए थे तुम? हम बुकिंग कर रहे थे बर्फ के गोले की। ये और हैं? अब नहीं है, कल है दागरैंड में। तो एक बात सुनो, नाम बता दे रहा हूँ, कालाडूंगी रोड आओगे हनुमान धाम के अंदर है दागरैंड, बहुत बड़ा है। वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है नहाने का, वहाँ स्विमिंग पूल है नहाने के, बहुत बढ़िया रहेगा। कि जब बिजनेस 4 चांद लग रहे हो बिजनेस में, बिजनेस दूसरी ऊंचाइयों में हो, तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी बातें बोली जाती है ना। अब मन नहीं करता है ठेला लगाऊं। हाँ, ये ऐसा लग रहा है आप पुलिस गॉड है। तो दोस्तों हरिकेश भाई बहुत मेहनत करते हैं, और आप देख सकते हैं कि चिलचिलाती धूप में रहते हैं, और फिर भी आप देख सकते हैं इतने काले नहीं हुए हैं, है ना। तुम सनस्क्रीन लगाते हो? ना मैं कुछ नहीं लगाता, खाली सरसों का तेल। गर्मियाँ बढ़ जाएंगी तो सनस्क्रीन लगाना, उससे गोरा रहूंगा। उससे गोरा रहोगे। तो शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, अब क्या होगा? आजकल की क्या खबर है? आजकल की खबर नहीं है, वो वहाँ पे हुआ है कांड नैनीताल वाला। इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। सही बात है ना। किसी की बहन बेटी है, सही बात। क्या हिंदू क्या मुसलमान है, सबकी बेटी होती है। सही बात। तो दोस्तों पूरे के पूरे 1 बज चुके हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। जाओगे? मैं तो लगा आपको आंगनबाड़ी छोड़ा है? आंगनबाड़ी जाओगे? नहीं जाता। कहाँ जाओगे? मैं
करो 1:30 बज चुका है और हम निकलने वाले थे 12:30 के आसपास, लेकिन क्या हुआ लेट होते होते 1 घंटा लेट हो गए हैं। लेकिन फिर भी क्या है 3 बजे टाइम लिखा है कार्ड में, तो ठीक है टाइम। आप मौसम देख सकते हैं कितना काला हो चुका है, हो सकता है कि हमें पहाड़ों में बारिश मिले। माता जी भी आ गई है अपनी खास साड़ी पहन के। जिस साड़ी का इंतजार 3 दिन से हो रहा था, फाइनली वो आ गई है। चमचमाती हुई नई साड़ी में माता जी को आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव ऑन जोशी स्टोरी पे माता जी का नई साड़ी है। कि मैं बिल साड़ी के सुना भी अभी यार रात में कर दिन का साड़ी नहीं होना मेरे पास। ऐसा बोल रहे हो ना, आज कौन लेके आया साड़ी? साड़ी तो तू ही लेके आया। ऐसे सब हमको दरवाजा वो करे आयो वो पछिने में बंद कर दे। मम्मी को थोड़ी देर बाद गाड़ी में अजीब होने लगेगा और मम्मी आराम से लेट जाएगी और बात बिल्कुल नहीं कर पाएगी। डक होने लग जाएगी। हाँ? डक कॉमो कॉमन हो जाएगा। समझ सकते हैं क्या होगा। फूल कितने अच्छे हो रहे हैं। कौन से फूल है मम्मी? पता नहीं यार गुलमोहर हुआ पता नहीं क्या। बीपी तो ठीक है, अब लगने वाला है थोड़ा थोड़ा। जैसे वहाँ बादल छा रहे हैं वैसे मम्मी के मन में भी वही मेघा मेघा छा रहे हैं, कारे मेघा जो कि पानी बरसाएंगे। आओ आलू पुलम बहन जी क्या दे आपको? घुमार लग गया। धुआं लग गया। अब निकलो फिर बाहर, तब से हो जाएगा। एग्जैक्टली 3 बज गए और हम पहुंच गए हैं यहाँ खुटानी में। या तो मम्मी ने गलत डेट देख ली है शादी की, क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई आया ही नहीं है। खा पी के चले गए हैं। देखो मम्मी तो डकार मारने लग गई है। लेकिन मौसम पूरा धुल गया है, इतना सुंदर हो गया है। कहाँ जाएंगे? व्हाट इज वॉशरूम? व्हाट इज भेड़ जानो छा? भेड़ भेड़ जानी भाई पे। अच्छा पहाड़ में भेड़ जानी भाई ने कि विदेश की जानी भेड़ पे नहीं हुनवा लेती बात। हाँ, वैसे पहले कहीं पे भी बैठ जाते थे, इसलिए भेड़ रखा होगा। अब कहाँ भेड़ खानी हग है विदेश जानी। कि मौसम पूरा बदल चुका है, इसलिए भगीरथ के कपड़े बदले जा रहे हैं। अपने साथ हमेशा एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा लेके चलने चाहिए। अंडर शर्ट थी वो भी गीली हो गई थी पसीने से और बाहर बहुत हवा चल रही है, इसलिए मैं फुल टी शर्ट लाई थी, कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो अंदर से बना दी है। क्यों? ये माकल खाई। कैल खाए? ये लोग माकल खाए। कैल खाए? कितना सारा पानी है भगीरथ? वो दिख गया तो महिला संगीत फाइनली स्टार्ट हो गया है और हम लोग ऊपर आ गए हैं थोड़ा सा खान पान करने, जो कि बस शुरू ही होने वाला है। मौसम अगर धूप वाला होता ना तो और मज़ा आता, सब ओपन में होते हैं और सब लोग एक जगह पे होते हैं। अभी कोई ऊपर है कोई नीचे है, यही चल रहा है। पूजा का कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है ना। अगर मैं होता मैं यहाँ बोल नहीं पाता, लेकिन इसने बोल दिया। वाह, ये सबसे सर्वप्रथम पूजा को मिलेगा। क्या है? नहीं मिला? अभी टाइम है। देख लो, पूजा का दूसरा ट्राई सक्सेसफुल रहा और पूजा के लिए अब चीला बन रहा है। एक ही हाथ से 4 हाथों वाला काम किया गया है। सास और बहू खा पी बेर टन नहरी। हमको ये रजाई दीदी जो ठंडो हो रहा है कि ओढ़वे सीजन में आप एक जमीन प्लॉट खरीद ले। हाँ यार भीमदालो ओढ़ में झूम गई ऐसे रहूँगा कोड़ो भीमदाल कोड़ो रानी को कहीं नहीं आ रहा कि रौटी तो मारा को बोलो तुम ले लिया। पूजा की नौकरी लग जाती है, अब मैं पूजा प्लॉट खरीद लेता हूँ। पूजा लीजिए 7 दिन काम कर रही है, प्लॉट खरीद लूंगा मैं। थैंक यू साथ में ये देखिए भगीरथ को भी देख लिया। हेलो कह रही हूँ, मैंने देखा मैंने बहुत देर से इनको पहचाना। भैया को मेरे को बहुत अच्छी लगती है। हाँ अगर 3 में से एक चुनना पड़ेगा। नहीं मुझे आंटी भी अच्छी लगती है, आप भी अच्छे लगते हैं। लगभग 6 बज गए हैं जो हम आए हैं भीमताल। अब घर जाने का टाइम हो गया है। कुछ लोगों से मिले, थोड़ा एंजॉय किया, खाया पिया, थोड़ा डांस किया, रील बनाई। बाय बाय करो भाभी बाय बाय करो। आंगनबाड़ी जाओगे? नहीं जाता। पढ़ाई का प्रकोप ऐसे ही होता है भाई। कहाँ जाना है? कार में नहीं जाएंगे हम, आंगनबाड़ी जाएंगे। जैसे हम लोग में बोलते हैं ना कि अच्छा ऐसा होता है ना, तो थोड़ा सा हाँ सब पिक कर लेता हो। दुल्हन को क्या कहना चाहोगे तुम? यहीं से बोल दो। बहुत बहुत बधाई, तुम्हारा सुखी जीवन संपन्न बढ़िया खुशहाल रहे तुम्हारी जिंदगी। और मैं लोग गई होती आई नाच नहीं रही। कौन सी वाली है हमारी? हमारी वो है, ये वाली है। ये अंकल की है। हमारी कौन सी है? जाओ बताओ, हमारी वाली गाड़ी कौन सी है? बताओ कौन सी वाली है? कौन सी? वो अंकल की है। अच्छा, और तुम भगीरथ की कौन सी है?
ये है ओए जा, तेरे को कैसे पता है भगीरथ? दोनों ही एक ही कलर की है, एक ही है। वो ऑल्टो K10 है, ये ऑल्टो 800 है, लेकिन भगीरथ को पता है कि ये वाली कार हमारी है, वो वाली कार तो अंकल की है कह रहा है। ये है हमारी। आ जाओ, चलो चलो। हमारी नहीं है, ये अंकल की है। अच्छा ये हमारी है। अरे मीलू ये समझे आपको कार सही में। तभी कहते हैं मुँह सो पुथिल नहीं छुयो। ओ हाँ मैं सो पुथिल छुयो। होशियार तो छुई यार, फिर चल मीला आपको बता। मम्मी मेरा तेरी। ये इंग्लिश में भी बता। बहुत ही भयंकर और लंबा जाम लगा है, पता नहीं कब तक हम हल्द्वानी पहुंचेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। और इस बीच में एक चाय और कॉफी की उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। वहाँ रोज बड़ी बीजी में केतने के खाने तब थी। तो वहाँ पर एक गाड़ी खराब हुई है और हमें लग रहा था कि हमारी लाइन में जाम लगा हुआ है, लेकिन नहीं, जाम दूसरी लाइन में लगा था। और बीच में सबको ये कहना चाहूंगा, जब भी आप ड्राइव करते हैं और कभी ऐसा जाम लगता है, बीच में होने को मत डालिए जब तक बहुत ही अर्जेंसी ना हो। कम से कम 1 किलोमीटर का जाम होगा। 8 बजे पहुंच गए थे, फिर हम घायल हो गए। हमने बनाई 1 कप चाय। आपको मैं दिखाती हूँ जोशी स्टोरी, इसकी एक मॉडल से, जो कि हमारी ज्वेलरीज का प्रदर्शन ही कर रही हैं। ये कान के नहीं लगाए हैं। क्या क्या पहना है आपने मैम? ये है मेरा सब। इनका नाम बताओ इन सबका। ये तो गलोबंद है। हाँ। ये पहुंची है। हाँ। ये मांग टीका है। और ये क्या मंगलसूत्र? ये कब पहनते हैं? पता नहीं। नाक छेदने कब छेदेगी अब नाक? पता नहीं, मैंने पिछले साल कहा था तो पापा जी कह रहे थे गर्मी में छेदेगी पक जाएगी, ठंडे में छेदेगी वो कपड़े लगेंगे। अब जब जिस दिन ब्याह होगा ना तब छेदना। पावनी की शादी में सोने के इतने सारे जेवरात मैं दे पाऊँ ना दे पाऊँ, लेकिन चांदी के मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है? जाओ अपनी मम्मी को दिखा लो। 11 बज गए हैं और हर कोई अपने शयन कक्ष की ओर प्रस्थान कर चुका है। ताई जी को भी हमने कैप्चर करने की कोशिश करी, पर वो थोड़ी देर कुछ क्षणों के लिए दर्शन देने आई, वो भी सिर्फ अपनी देवरानी को। तीरथ भी चला गया अपने पापा के साथ सोने, पता नहीं सोया है नहीं सोया है, 1 घंटे से गया हुआ है। सो जाते हैं, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।